Hello guys, in this video we are going to see the first chapter of Electrical Engineering second, which is the subject of third semester, Electronics Engineering. Okay, so in this video we are going to see the first chapter uh, which is named by AC theory, जिसका नाम है AC theory and इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत. So first of all we are going to study about AC theory. So AC theory पढ़ने जा रहे हैं तो AC और AC and DC करंट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता रहना चाहिए. What is it? एंड इसका यूज़ कहाँ होता है. सो देख लेते हैं. पहला, एसी करंट क्या होता है. एसी करंट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. एसी करंट को भी प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है. जैसे कि ये हो गए सिनोसॉइडल करंट और फिर से स्क्वायर वेव करंट एंड ट्रायंगुलर वेव. दे ऑल आर एसी करंट जिसकी वैल्यू प्लस माइनस के बीच में वेरी करती है. वह धारा जिसकी वैल्यू जो एक दिशा में न चल करके दो दिशा में चलती है एंड जिसकी वैल्यू प्लस माइनस में मतलब एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव होगी. ठीक है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. दिस इज़ यूज इन ब्रॉड इंडस्ट्रीज. इसका बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े व्यापक उद्योगों क्षेत्रों में इसका यूज़ करते हैं. इवन वी आर यूजिंग इन आवर डोमेस्टिक पर्पज़ टू. सो मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ में भी एसी करंट का यूज़ करते हैं. एंड डीसी करंट क्या होता है. डीसी करंट इज़ दैट करंट. डीसी करंट वह करंट होता है जिसकी वैल्यू सर्टेन होती है, जिसका मान नियत रहता है एंड इसकी जो दिशा रहती है केवल एक ही रहती है, केवल पॉजिटिव रहती है. ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फिर से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं. डायरेक्ट करंट का. डीसी करंट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट करंट. डीसी करंट को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं. ठीक है, सो इसमें हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखनी है कि हाउ टू रिप्रेजेंट व्हाट इज फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेजर डायग्राम. सो कोई भी फॉर्मूला दिया गया है विज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स. अब ए साइन एक्स दिया है तो सिनोसॉइडल बनेगा. सो सिनोसॉइडल डायग्राम ये हो गया और वी मैक्सिमम एंड टी टाइम पीरियड है. और ये देख लीजिए y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स दिया गया है. तो कॉस एक्स एज वी ऑलरेडी नो दैट कॉस इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है. सो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेज एंड फेज डिफरेंस. फेज मान लीजिए ये एक डायग्राम है, ये V1 है एंड ये भी है, ये V2 है. सेम फेज है. ठीक है, फेज सेम है और ये है. तो इसका V3 का फेज सेम नहीं है. सो दिस इज़ द फेज डिफरेंस. मीन्स देखिए V2 का ऐसा है और V1 का ऐसा डायग्राम दिखाया गया है. V1 एंड V2 आर इन सेम फेज. इसका फेज देखिए सेम है. ठीक है, बट V3 इज़ नॉट इन सेम फेज. V3 देखिए ये डायग्राम बनाया गया है. V3 का देखिए फेज अलग है. इसका फेज देखिए ये है. फेज इसको कह रहे हैं. ठीक है, ये आउट ऑफ फेज है. सो वी कैन से दैट V1 एंड V3 आर नॉट इन सेम फेज. हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर फॉर्म में अगर आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस ऑल. ओके, जब धनात्मक रहेगा, जब कोई भी जैसे मान लीजिए लीड या लैग कर रहा है, सो उस टाइम क्या रहेगा. जब लीड करेगा मीन्स बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब लैग करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ये हो गया एकदम फॉर्मूला इजी टाइप में पढ़ने का. अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो धनात्मक रहेगा, जब क्लॉकवाइज रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा. ये याद करने का एक तरीका है. देखिए लैगिंग मतलब पीछे, लीडिंग मतलब आगे चलना. जैसे देखिए ये लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है. जब लीड करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जब लैग करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. अब देख लेते हैं सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. सिनोसॉइडल जो साइन वेव है उसका वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव क्या होता है. प्रत्यावर्ती विभव का फार्मूला ये दिया गया है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है. और यहाँ पे जो V है उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं और Vm जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, और ओमेगा जो है विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं. एंगुलर वेलोसिटी इज़ 2πf. इसको 2π/t से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब देख सकते हैं सिनोसॉइडल वोल्टेज इज ऑलवेज फ्लोज. सिनोसॉइडल वोल्टेज सदैव सिनोसॉइडल करंट में फ्लो करते हैं. मीन्स एसी वाले में सिनोसॉइडल वोल्टेज फ्लो करेंगे. ठीक है, वेल हियर इज द मतलब यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. कुछ वैल्यू है अल्टरनेटिंग एंड वोल्टेज करंट की जहाँ पे 4 मेथड सिखाए गए हैं एसी यूनिट्स के. ठीक है, पीक वैल्यू है, सेकेंड एवरेज वैल्यू है, थर्ड है
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू विच इसको कहते हैं, और फोर्थ जो है पीक टू पीक वैल्यू है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू क्या होता है उसको देखेंगे. Peak value is that value which we got from the alternating unit or quantity, positive or negative. It is called peak value. जैसे ये देख लीजिए, एक sinusoidal current है और मीन्स एक एसी करंट है, इसका जो पीक वैल्यू है पॉजिटिव वाले का, इसको पीक वैल्यू कहेंगे. वो अधिकतम मान जिसमें वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त हो, दैट इज नोन एज पीक वैल्यू. पीक वैल्यू कहते हैं. अब एवरेज वैल्यू किसको कहते हैं? द टोटल एल्जेब्रिक सम. जितनी भी वोल्टेज हैं उस वोल्टेज का टोटल एल्जेब्रिक सम जो हमें करके प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? एवरेज वैल्यू. इस वी एवरेज इज इक्वल टू 2Vm/पाई होता है. ये फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. और आरएमएस वैल्यू किसको कहते हैं? द आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू. आरएमएस वैल्यू वही इफेक्टिव वैल्यू होती है जो वोल्टेज वेरी करता है या फिर स्टडी स्टेट में रहता है. तो हमें क्या प्राप्त होता है? वी आर एम एस इज इक्वल टू Vm/√2 होता है. अब देख लेते हैं फॉर्म फैक्टर. व्हाट इज फॉर्म फैक्टर एंड व्हाट इज पीक फैक्टर? फॉर्म फैक्टर, their relation among peak value and the average value and the RMS value of alternating quantity. We can show relation by the factor, by two factors. Two factor के द्वारा हम लोग relation दिखा सकते हैं. फॉर्म फैक्टर हो गया KF इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है 1.11. और पावर फैक्टर, नॉट पावर फैक्टर, पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है Vm/Vm/√2 हो जाता है. मैक्सिमम वैल्यू और ये मैक्स क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू के रेशियो को ही क्या कहते हैं? पीक फैक्टर कहते हैं. इसको केपी से डिनोट करते हैं. केपी इज इक्वल टू √2 होता है, जिसका वैल्यू ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. दे डोंट हैव यूनिट्स. इन सब के पास यूनिट्स नहीं होती बिकॉज ये दोनों कट हो जाते हैं. फेज क्या होता है? फेज फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फ्रैक्शन जो होता है, सिनुसॉइडल क्वांटिटी इज नोन एज फेज. उसको फेज कहते हैं. ठीक है. फेज डिफरेंस क्या होता है? एंगुलर डिफरेंस बिटवीन एनी टू सिनुसॉइडल क्वांटिटीज इज, मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस जो कि मान लीजिए दो सिनुसॉइडल है, अब इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है उसे ही कहेंगे. जैसे यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है तो फेज डिफरेंस इसी को कहते हैं. पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट करते हैं. cos फाई इज पावर फैक्टर. ठीक है. अब देख लेते हैं ये एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस. अब एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कंटेनिंग इंडक्टेंस, कंटेनिंग कैपेसिटेंस एंड क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे. क्वालिटी फैक्टर क्या होता है एंड ये सब है. और RLC सीरीज एंड रेजोनेंस का पढ़ेंगे. बस खत्म चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.